सबसे पहले बात करेंगे ओ लेवल कोर्स में हुए बदलाव की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज एक नोटिस जारी कर दिया है। दोनों जो सूचनाएं वो विद्यार्थियों के हित में है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओ लेवल की। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, नाइलिट ने ओ लेवल कोर्स में बदलाव कर दिया है। चूंकि विद्यार्थियों को ये शिकायत रहती थी कि जो ओ लेवल का कोर्स है उसका जो परिणाम है वो बहुत देर में आता है। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आर को विज्ञापन निकाला गया था, बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका ओ लेवल का परिणाम ही जारी नहीं हुआ था। हालांकि विद्यार्थी इसके लिए बहुत बार धरना प्रदर्शन किया था और विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे। अब ऐसा लगता है कि नाइलिट की इस निर्णय से ओ लेवल का जो परिणाम है वो अब बहुत जल्द जारी होगा। नाइलिट, जिसे पहले डोएक कहा जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से विद्यार्थी ओ लेवल करते हैं और ये इस ओ लेवल की मान्यता बहुत सारे सरकारी संस्थानों में होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा एआरओ हो, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जो वैकेंसी निकलती है एएसआई इत्यादि की, उसमें भी ओ लेवल ही मांगा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में जो बदलाव किया गया, जानकारी दी गई है कि पहले आप इस नोटिस को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर इन ए बी लेवल आईटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल। जुलाई 2022 से जो एग्जाम होगा उस एग्जाम से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। 2 बार परीक्षाएं होती हैं नाइलिट के द्वारा, ये ओ लेवल की, एक तो जुलाई में होती है और एक जनवरी में होती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी परीक्षाएं होंगी अब उसमें जो थ्योरी का जो पेपर हुआ करता था अब वो OMR बेस्ड पेपर होगा। ये यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था थ्योरी का, डिस्क्रिप्टिव जिसे पूरा लिखना पड़ता था, पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती थी, चाहे वो पाइथन की हो, उसके पहले पाइथन के पहले ओ लेवल में एक सी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। बहुत सारे विद्यार्थी सी लैंग्वेज में फेल होते थे और अब पाइथन में हो रहे हैं। और कोडिंग में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती थी, स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर चूंकि ये पूरा नेशनल लेवल पे होता है, रिजल्ट एक साथ निकलता है और कापियां जांचने में बहुत सारा समय लगता था। परिणाम आने में विद्यार्थी है तो 1 साल का कोर्स, लेकिन लग जाते हैं विद्यार्थियों को सामान्यतः 2 साल लग जाते हैं। प्रैक्टिकल को भी जोड़ दें अगर हम लोग तो 2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये बदलाव किया गया है कि अब जो पेपर होगा वो OMR बेस्ड होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा 3.2 मोड ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी OMR बेस्ड, यहाँ पर लिखा हुआ 3.2 से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी OMR बेस्ड, अब तो OMR से और नीचे यहाँ पर लिखा है 3.3 मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल होगा, जैसे होता था प्रैक्टिकल उसी तरीके से होगा। लेकिन एक चीज़ है कि पहले एक प्रैक्टिकल होता था यहाँ पर, लेकिन इस बार अब हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं। अमूमन विद्यार्थी चाहे तो एक बार में ही 4 सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन विद्यार्थी ज़्यादातर 2 लेते हैं और 6 महीने में, फिर 2 अगले एग्जाम में लेते हैं। तो उसमें जो है यहाँ पर देखिए 4 प्रैक्टिकल कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट एक पहले होता था, प्रोजेक्ट अभी भी एक ही रहेगा, प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि प्रैक्टिकल में बदलाव कर दिए गए, प्रैक्टिकल 4 लगा दिए गए हैं अब। और थ्योरी में जो है 4 ही एग्जाम होते थे, 4 ही होंगे, लेकिन OMR बेस्ड अब एग्जाम होगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है थ्योरी, ये देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ 33% में विद्यार्थियों को पास करना है। यहाँ पर ये सब चीज़ें ये दे दी गई हैं। प्रैक्टिकल के बारे में 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, ये सब दे दिया गया है। और टोटल विद्यार्थियों को ओवरऑल 50% नंबर लाना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारा का सारा पूरी डिटेल दे दी गई है। और अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो वेबसाइट पर भी दी गई है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल से ये नोटिस देख सकते हैं। हालांकि अब नकल की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं अगली सूचना की, अगली नोटिस की, वो भी ओ लेवल से ही संबंधित है। पुलिस विभाग से जो भर्ती आई थी एएसआई गोपनीय लेखा वाली, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने फर्जी मार्कशीट लगा दी थी ओ लेवल की, बहुत सारे इंस्टीट्यूट की, ओ लेवल के समकक्ष की। तो आज उसके बारे में नोटिस जारी हुई, चूंकि विद्यार्थियों ने भी हाल ही में कुछ दिनों पहले ज्ञापन भी दिया था, इसके बारे में मैंने जानकारी भी दी थी आप लोगों को। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ये नोटिस जारी की है। जो एएसआई की जो भर्ती आई थी गोपनीय, जिसका भी हाल ही में परिणाम जारी हुआ है ये, और उसके बारे में लिपिक वाली वैकेंसी, इसमें ओ लेवल मांगा गया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है कि बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता के साथ भारत सरकार के राष्ट्रीय यानी नाइलिट
पूर्व में डो एक सोसाइटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थ आधारित करना आवश्यक है। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थान, कुछ विश्वविद्यालय, कुछ इंस्टीट्यूट, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिले से व कतिपय अन्य संस्थान जो मान्यता प्राप्त नहीं है, इन पदों हेतु फर्जी प्रमाण पत्र, डिग्री और डिप्लोमा जारी कर रहे हैं। अतः अभ्यर्थियों को सतर्क किया जाता है कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इतर यदि किसी भी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी का इस भर्ती हेतु अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थी व संस्थान के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अपर सचिव भर्ती, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, और ये डेट पड़ी है आज की। असल में विद्यार्थियों ने कुछ संस्थाओं की पूरी लिस्ट दी थी कि यहाँ से विद्यार्थी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के फर्जी ओ लेवल की समकक्ष की जो मार्कशीट है वो बना रहे हैं। हालांकि इसी तरीके के विद्यार्थियों ने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है ARO, उसके लिए भी लगाई हैं। विद्यार्थियों ने जिन संस्थानों पर आरोप लगाए हैं उनकी यहाँ पर पूरी लिस्ट जिसे आप लोग दे सकते हैं। इन विद्यालयों की जो लिस्ट है वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को दी गई है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये छात्रों के आरोप हैं। लिखा है कुछ संशय के घेरे में आने वाली यूनिवर्सिटी संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जिससे एजेंट के माध्यम से, तो एजेंट जो है, पहली बात तो ये है कि बैक डेट से बना करके दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। और कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके पास ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष PGDC इत्यादि जारी करने की क्षमता ही नहीं है, वो भी उसको बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है CV रमन यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट दिल्ली और संजय गांधी साक्षरता मिशन इलाहाबाद, और हिमालयन यूनिवर्सिटी गढ़वाल उत्तराखंड, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, BR अम्बेडकर साक्षरता मिशन, मोनाद यूनिवर्सिटी गाजियाबाद और KS डिग्री कॉलेज कानपुर। तो ये विद्यार्थियों ने आरोप लगाया इन संस्थानों पे कि इन संस्थानों की जो डिग्रियां हैं, ये सर्टिफिकेट हैं या कोर्स हैं ओ लेवल के समकक्ष ये लगाए गए हैं, और जिन विद्यार्थियों ने ये लगाया उन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि जो बोर्ड ने संज्ञान में ले लिया है और जो भी इस तरीके के फर्जी छात्र हैं उनको अब बाहर कर दिया जाएगा। ये विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और परिणाम तो जारी कर दिया गया है, तब अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, एक भी इस तरीके का छात्र जो है वो चयनित ना हो, और जितनी भी सीटें अगर उनका चयन हो भी गया है रिटर्न में, तो जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाल करके मेरिट गिरा करके सभी पदों पर भर्ती पूरी की जाए। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो, और दोनों सूचनाएं विद्यार्थियों की हित की ही हैं। ओ लेवल को भी ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो बदलाव है वो छात्रों के हित में है, इससे परिणाम जल्दी आएगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। और पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो छात्रों की बात को संज्ञान में लिया है वो भी सराहनीय है। इस तरीके की बहुत सारी जो फर्जी मार्कशीट्स जो विद्यार्थी ओ लेवल की वो बनवा रहे हैं, ये सभी के संज्ञान में सभी लोग जानते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।